एडवांस एक्सेल में आपका स्वागत करते हैं। ये है क्लास नंबर 2। इससे पहले कोई आदमी क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसमें हमने यही बताया है कि एमएस एक्सेल का स्क्रीन किसको क्या बोलते हैं, कौन सा टैब होता है, कौन सा टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस का क्या यूज है, टैब कौन होता है, रिबन क्या होता है और सीट को कैसे रीनेम किया जाता है, हाइड कैसे किया जाता है। ये सब हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। और कोई आदमी नहीं देखा है तो आप वहां से देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आदमी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि सर नेम बॉक्स क्या होता है। तो नेम बॉक्स होता है किसी भी सेल का नाम आपको नेम बॉक्स के अंदर बताता है। जैसे आपको कल बताया गया होगा कि ये जो सेल है ये आपका कॉलम और रो मिलकर बनता है। तो जब कॉलम और रो जहां मिलता है, एक दूसरे को जहां काटता है, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। इस सेल का नाम हो जाएगा C3, यानी सी वाले कॉलम में और 3 वाले रो में है, इसलिए नाम इसका C3 हो जाएगा, जो कि आपको नेम बॉक्स में हो रहा है। उसके बाद ये होता है आपका फार्मूला बार। जो भी फार्मूला हम लिखते हैं आपको फार्मूला बार में उसका फार्मूला शो करता है। अब क्या है सर, उसके बाद यहाँ पे ये होता है आपका एक्टिव सेल। जहां भी हम क्लिक करेंगे वो मेरा एक्टिव सेल हो जाता है। सर ये बताइए कि पूरा एक्सेल में कितना आपका ये कॉलम होता है और कितना आपका रो होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत में क्लिक करते हैं। इस सेल का नाम A1 है और सबसे लास्ट में हमको जाना है, यानी कॉलम के सबसे लास्ट में जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाइएगा तो देखिए आपको पहुंचा देगा XFD, यानी कि ये XFD यानी कि क्या होता है, ये कॉलम होता है और ये पूरा एक्सेल में 16,384 कॉलम होता है। सर फिर वापस आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाइएगा। देखिए फिर हम वापस अपने जगह पे आ गए हैं। और उसके बाद सर ये रो कितना होता है, यानी ये आपका रो होता है तो रो सर टोटल रो कितना होता है। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे नीचे चल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है 10,48,576। ये आपका टोटल रो होता है। सर ये बताइए कि कॉलम तो आप बता दिए कि कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो यहाँ XFD के पास चल जाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर ये कितना है। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर होम पे आना है और यहाँ पे यानी कि ये दोनों के बीच में आप यहाँ पे क्लिक करके दबाए रहना है। तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 10,48,576 आर यानी रो होता है और 16,384 सी यानी कॉलम होता है। तो हम लोग ये जाने कि सर टोटल रो कैसे होता है, टोटल कॉलम कितना होता है और ये कैसे जाते हैं। सर एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो तो क्या करेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप टैब बटन दबाएंगे और एक एक सेल आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि आपने कीबोर्ड का जो कर्सर होता है कंट्रोल कर्सर की, इससे आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कीबोर्ड से एक बटन टैब होता है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटर का उपयोग करेंगे। देखिए ये नीचे आ रहा है। ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप एरो का उपयोग करते हैं। सर टैब से आगे बढ़ता है तो वापस कैसे आएगा, शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो ये वापस ऐसे आता है। तो सर ये हुआ एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। अब जानते हैं सर ये बताइए कि हमारे जो ये एक्सेल का वर्कशीट है, इस एक्सेल के वर्कशीट पे हमको जाना है शीट 1 से शीट 2 पे। शीट 1 से शीट 2 पे जाना है तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जैसे दबाएंगे देखिए पेज शीट 2 पे चले गए। फिर दबाएंगे कंट्रोल प्लस आपका पेज डाउन तो आप शीट 3 पे चले जाएंगे। इस तरह वापस आना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे। देखिए हम वापस आ जाएंगे जैसे मेरा नॉर्मल था। सर हम ये बताइए कि ये मेरा जो एक्टिव सेल है अगर ये बीच में गुम हो जाता है और ये कहीं गुम हो गया है, सर दिख नहीं रहा है कि सर कैसे जाएंगे। तो अगर हमको शुरुआत में आना है यानी पहले नंबर सेल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ होम दबा दीजिए। देखिए आप शुरुआत में आ चुके हैं, यहाँ पे A1 के पास आ चुके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए कहीं गुम हो जाते हैं, पहले इसको गुम किया जाए। अब क्या करना है सर, शुरुआत में आना है तो नेम बॉक्स में जाएंगे और लिख देंगे A1, उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए मेरा
एक्टिव सेल A1 के पास आ चुका है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एडवांस एक्सेल का फुल सीरीज कवर करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए सर हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सर ये रो और कॉलम को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम आइटम लिख देते हैं और उसके बाद इसमें लिख देते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं। तो अमाउंट जैसे लिखे तो सर एक चीज मेरा छूट गया है। क्या छूट गया है सर, यहाँ पे क्वांटिटी के बाद रेट होना चाहिए तभी तो अमाउंट निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक कॉलम को इंसर्ट कराना है, यानी बी और सी के बीच एक और कॉलम चाहिए जिसमें हम लोग रेट लिख सकें। या तो आप इसको डिलीट करके यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कॉलम को इंसर्ट कराना है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए ये जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे जहां मेरा जिस सेल पर या जिस कॉलम पे हम क्लिक करते हैं उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, इंसर्ट कराता है। तो हम कंट्रोल जेड से वापस कर देंगे, अमाउंट वाले पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब क्या है सर, एक और चीज बताइए क्या आता है सर, ये अगर हमको शॉर्टकट से करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जेड कर देंगे इसको। अब देखिए हमको क्या करना है, अमाउंट के पहले चाहिए, याद रखिएगा अमाउंट के पहले कॉलम चाहिए। तो अमाउंट वाले पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल प्लस प्लस का सिंबल दबा देंगे तो आपका एक कॉलम आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो देखिए मेरा एक कॉलम आ चुका है यहाँ पे। सर कंट्रोल माइनस करेंगे तो क्या ये आपका जो जो कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा। यस सर, देखिए कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कहीं भी आप किसी भी सेल के कॉलम के हेडर पे जाएंगे, किसी भी कॉलम के हेडर पे क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो देखिए आपका एक कॉलम उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो आपका कॉलम ये इंसर्ट हट जाएगा। ठीक उसी प्रकार आते हैं सर, अगर ये 3 पे हम लोग क्लिक करते हैं और 3 पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो मेरा एक सेल एक क्या होता है, एक रो इंसर्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ हमको लिखना होगा ताकि हमको पता चले कि ये इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो देखिए मेरा एक रो इंसर्ट हो गया और ये क्या हुआ, नीचे आ चुका है। ठीक इसी प्रकार इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाए, इसके ऊपर एक रो मेरा इंसर्ट हो चुका है। कंट्रोल माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाए, एक जो आपका रो होता है वो आपका हट जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, सी पे क्लिक करेंगे, सी पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस करेंगे तो नया मेरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, रेट लिखना है तो रेट लिख देंगे और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करना है सर, ये बताइए कि हम लोग इंसर्ट करना सीख गए, डिलीट करना सीख गए, अरेंज कैसे करेंगे। तो अरेंज करने के लिए चलिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मानते कीबोर्ड लिखे, कीबोर्ड, उसके बाद हम इंटर किए, माउस लिखे। तो सर ये बताइए जब हम कीबोर्ड लिखें तो ये कीबोर्ड इस सेल में एडजस्ट नहीं हो पाया, कुछ वर्ड आपका बाहर आ गया, यानी डी आपको बाहर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए और बी के कॉलम में बीचों बीच में जब ऐसे लेकर आएंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, इस पे हमको क्लिक करके ऐसे खींचना है। आपका ये क्या होगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगा। या तो आप देखिए ऐसे करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई घट जाएगा। सर ये दूसरा कोई उपाय नहीं है सर कि ये कैसे, और भी तरीका है। तो यहाँ पे आप आएंगे और डबल क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन से तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना सर, यहाँ पे क्वांटिटी में 50 कर देते हैं और कीबोर्ड का दाम हो जाएगा 300। अब जब आते हैं तो देखिएगा सर ये इसका स्पेस ज्यादा है, इसको कम करना है तो आप यहाँ से इसको लेकर आएंगे और यहाँ से कम कर देंगे क्लिक करके। नहीं तो वही चीज है कि आप यहाँ पे आएंगे और डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं निकालने के लिए, इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा तभी जाकर काम करेगा। उसके बाद
क्वांटिटी में कितना है 50, तो आप 50 नहीं लिखेंगे, इस 50 जिस सेल में है उसका नाम को आपको ले लेना है, यानी कि B2 में है तो B2 नाम लेना है, और नहीं तो सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। और इनटू के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं, और यहाँ पे रेट के लिए हम लोग C2 होगा, C2 पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब इसलिए किए ताकि अब जब आगे इसके लिए हम कुछ भी डेटा भरेंगे उसके बाद बार बार हमको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना, डबल क्लिक करेंगे, ये भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने यही सीखा कि कॉलम की चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और कैसे कॉलम को डिलीट करते हैं। अब एक बात और सुनिए सर, अब आते हैं सर प्रोजेक्ट पे चलते हैं, और यहाँ आने के बाद आपको ये क्लिप बोर्ड पूरा हम समझाते हैं ध्यान से। एडवांस लेवल भी जाएंगे तो कृपया आप वीडियो में बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट हम पहले से ही बना कर रखें ताकि टाइम ना लगे बनाने में, टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आते हैं और इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करना है तो आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है, किसी भी टेबल के अंदर, कोई भी टेबल के अंदर किसी भी कहीं क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल ऐसे और सिलेक्ट कीजिएगा, पूरा आपका ये टेबल यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है सर, आप कहीं भी ऊपर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को ड्रैग कर दबा लीजिएगा और नीचे आइएगा तो आपका ये नीचे वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और इधर से ये आपका पूरा रो पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद ये हुआ आपको सिलेक्ट करने का तरीका। तो आपको जो भी पसंद है आप उसे कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट होने के बाद कॉपी करना है तो देखिएगा ये होम टैब के अंदर एक क्लिप बोर्ड ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको यहाँ देखिए कॉपी, कट और फॉर्मेट पेंटर मिलता है। तो कॉपी का मतलब होता है इसी का डुप्लीकेट, यानी कि इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और दूसरे जगह पेस्ट करना है, यानी यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं, और पेस्ट करना है तो यहीं पे आएंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या शॉर्टकट दबा देंगे Ctrl+V। तो ये मेरा सेम टू सेम डेटा यहाँ पे कॉपी होकर पेस्ट हो गया है, यानी इसी का डुप्लीकेट यहाँ बन गया है। अब सर ये बताइए सर कट और कॉपी में क्या अंतर है, तो हम करेंगे सबको सिलेक्ट, और यहाँ से आते हैं कट के पास, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+X होता है। कट करने से क्या होगा कि यहाँ से तो कट जाएगा यानी हट जाएगा, और जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे इसका एक क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। देखिए ये आपका पहला जहाँ डेटा था वहां से आपका डेटा हट चुका है, और जहाँ हमने पेस्ट किया वहां पे ये आ चुका है। तो कॉपी और कट में यही अंतर है, कॉपी में आपका पहला भी फाइल रहता है, उसी का डुप्लीकेट नीचे रहता है, लेकिन कट में क्या होता है पहले जगह से हट जाता है और दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करते हैं वहीं पे जाकर ये दिखता है। अब चलिए सर यहाँ पे हमको फॉर्मेट पेंटर बताइए क्या होता है। तो मान लेते हैं कि सर यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, ऐसे कुछ नंबर दे देते हैं, और कुछ नंबर देने के बाद फॉर्मेट पेंटर आपको बढ़िया से हम समझा पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब इस नंबर पर हमको यही फॉर्मेटिंग चाहिए, यही कलर, बॉर्डर, सारा चीज यही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेंगे, और जिस पे चाहिए उस पे हमको क्या करना, देखिएगा जब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर रहे हैं तो इस माउस के साथ साथ ब्रश भी आ रहा है। तो ब्रश का सिंबल क्या करता है, पेन की तरह काम करता है। इस पे जब जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले लिया है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे जाएंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये एक बार काम करने के बाद छोड़ देता है। तो दूसरा तरीका क्या है सर, आपको किसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आकर क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे अब ये फॉर्मेट पेंटर जो ब्रश है वो हमेशा के लिए क्या हुआ, आपको कॉपी कर लिया कलर को, आप इस पे कलर करना चाहें, इस पे कलर करना चाहें, जहां कलर करना चाहें वहां होगा। अब ये क्या हुआ कि आपको ये कॉपी अंदर इंक भर लिया है, जितना बार चाहे आप उतना बार इसको यूज कर सकते हैं। हटाना है तो आप सिंपल जाएंगे क्लिक कर देंगे, आपका ये हट जाएगा। सर ये सबको डिलीट करना है तो हम लोग तो जानते ही हैं कि डिलीट बटन दबा देंगे, लेकिन एक और फंक्शन के बारे में आप जान लीजिए जो आपको बहुत ही काम का है। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा क्लियर, क्लियर में आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं,
क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, क्लियर कमेंट, हाइपरलिंक सारा चीज कर सकते हैं। हम क्लियर ऑल पे करेंगे ताकि सारा चीज एक ही बार में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आपको क्या करता है, समय को बचाता है। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पे कट समझ में आ गया, कॉपी समझ में आ गया, फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गया, पेस्ट भी समझ में आ गया। पेस्ट कब हाईलाइट होगा, जब आप किसी को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो देखिएगा पेस्ट आपका हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद सर ये लॉन्चर बॉक्स होता है, इसके अंदर ये क्या काम करता है सर, ये बताइए। तो चलिए हम क्या करते हैं, लॉन्चर बॉक्स पे आते हैं और यहाँ से देखिए क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ से लिस्ट तैयार होने के बाद यानी कि एक बॉक्स खुलेगा। अगर हमको एक से ज्यादा आदमी को या एक से ज्यादा नंबर को सिलेक्ट करना है यानी कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर इन लकी देवी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो अब जब भी हम कॉपी करते जा रहे हैं तो क्लिप बोर्ड में क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग एडवांस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, सारा चीज लिस्ट बनने चल जाता है कि आप इसका उपयोग बाद में भी कर सकते हैं। तो विवेक तिवारी पे क्लिक करके कंट्रोल सी कर दिए, फिर यहाँ पे आए और उनको कंट्रोल सी कर दिए। तो अब हमको कोई भी ऑप्शन को यानी कोई भी नंबर को पेस्ट करना है तो हम आसानी से 182 को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आए लकी यानी विवेक तिवारी को यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है सर, यहाँ पे 182 चाहिए तो हमको क्या करना है, 101 चाहिए तो 101 पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है सर, मल्टीपल कॉपी कर रहे हैं और मल्टीपल पेस्ट करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। अगर लगता है कि सर कोई ज्यादा गलती से यहाँ पे आ गया तो आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, और पेस्ट करेंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा। और ये क्या होता है, क्लियर ऑल का मतलब होता है सारा चीज क्लियर हो जाएगा, पेस्ट ऑल का मतलब सब एक ही बार में पेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल। ये मेरा सारा चीज हट चुका है। तो हमने क्या सीखा सर, कॉपी कैसे होता है, कट कैसे होता है, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, और उसके बाद मल्टीपल कॉपी कैसे करेंगे, मल्टीपल पेस्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को चलिए हम लोग समझते हैं। अब आते हैं सर, ये पेस्ट के अंदर बहुत सारा एडवांस है, इस एडवांस को समझते हैं क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो हर ऑप्शन को जानेंगे। सबसे पहले इसको कर देते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी से। अब जैसे सिलेक्ट कर लेंगे यानी कॉपी हो जाएगा, और क्या करेंगे, पेस्ट के अंदर जाएंगे तो ये सारा ऑप्शन आपको बताएंगे, जो कि पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो वही चीज यहाँ पे आपको लिख कर मिला है और यही चीज आपको यहाँ पे दिखिएगा। तो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से, आइकन के माध्यम से आपको दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देंगे। पेस्ट जहां कहीं भी करना हो आप वहां जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पेस्ट स्पेशल में अंदर जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या देख रहा है, पेस्ट, यानी कि नॉर्मल जो हम लोग पेस्ट करते हैं वैसा ही ये पेस्ट कर देगा। देखिए जैसे हम लोग पेस्ट नॉर्मल था वैसे ये कर दिए। दूसरा क्या होता है सर, जब आते हैं अंदर और यहाँ आने के बाद देखिएगा तो ये होता है फॉर्मूला, यानी कि पेस्ट तो ये करेगा लेकिन आपका जो भी फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग बॉर्डर लगाए थे, कलर किए थे, बोल्ड किए थे, इसका साइज बढ़ाए थे, वो सब छोड़ दिया है। बस नॉर्मल जैसे पेस्ट करना है वैसे पेस्ट कर दिया है। चलिए इसके बाद भी हम जाते हैं। सब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन है कि फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। आप याद रखिएगा फॉर्मूला का मतलब क्या होता है सर, ये सिर्फ फॉर्मूला होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला में आपको, चलिए आप बता दें फॉर्मूला में क्या होगा। जैसे मान लेते हैं सर इसको हम सेलेक्ट किए, ध्यान दीजिएगा, हम ये फॉर्मूला वाले को, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला वाले को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और पेस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमको पेस्ट करना है तो हम जाएंगे फॉर्मूला वाले पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला बार में क्या कर रहा है, H4 से J4 तक को जोड़ना है। यहाँ पे देखिएगा क्या है सर, यहाँ पे आया था C12 से E12 तक, यानी CDE 3 कॉलम को जोड़ रहा था। ये भी क्या किया, अगर K में है तो HIJ ये तीनों को जोड़ना चाहता है। ये क्या, बस मेरा फॉर्मूला कॉपी हुआ, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर सबको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट के अंदर चलते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ मिलेगा फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मूला के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी होगा। जैसे हमको यहाँ करना है
तो चलिए चलते हैं, फार्मूला भी कॉपी हो और नंबर फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो फॉर्मेटिंग क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग किया है, यानी कि नंबर में आप डेसिमल लगाए तो देखिए यहाँ पर भी डेसिमल आया है, यहाँ पर भी डेसिमल है तो देखिए इसमें भी डेसिमल आया है और फॉर नंबर ये फॉर्मेटिंग हो गया और फॉर्मूला भी आया है, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाए थे वही फॉर्मूला इसमें भी लगा हुआ है। कंट्रोल जेड से वापस करते हैं और क्या करते हैं, फिर आते हैं सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। अब क्या करना है सर, अंदर चलते हैं और यहाँ तक हो जाने के बाद कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी क्या आता है, जो आपका पहले से ही ये फॉर्मेटिंग है, ये सारा फॉर्मेटिंग को आपको वैसे ही रखेगा। आप जब फॉर्मेट पेस्ट करेंगे देखिए जो आप पहले से किए थे वैसे आगे देखिए, तो जो फॉर्मेटिंग हम किए थे पहले से वो फॉर्मेटिंग आ चुका है। लेकिन क्या इसका ये कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाया है? नहीं सर, बस ये फॉर्मेटिंग को रखा है, ना ये कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाता है ना घटाता है। जैसे बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई रहता है वैसे ही है। उसके बाद क्या है सर, कंट्रोल जेड से वापस करते हैं और यहाँ पे आते हैं और फिर अंदर चलते हैं और ये क्या होता है सर, ये फॉर्मेटिंग करेगा नो बॉर्डर, यानी कि आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होगा सारा चीज फॉर्मेट के साथ, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है। देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर ब्लैक कलर का लगा है लेकिन यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या है सर, बॉर्डर नहीं दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सर इसको कंट्रोल जेड से वापस करते हैं और वापस करने के बाद फिर हम चलते हैं अंदर और यहाँ जाने के बाद ये मिलेगा आपको कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कि जो कॉलम की चौड़ाई है वो कॉलम की चौड़ाई को आपको वैसे के वैसे ही रख देगा। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जैसे पहले कॉलम की चौड़ाई था वैसे ही इसमें भी कॉलम की चौड़ाई है, यानी कि जो कॉलम की चौड़ाई यहाँ आपको दिख रहा है वही कॉलम की चौड़ाई यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। तो अब समझ में आया कि सर ये एडवांस लेवल में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एडवांस लेवल के साथ साथ पूरा चीज कंप्लीट किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे चलते हैं सर, इसके बाद का ऑप्शन क्या काम करता है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से। अब क्या है सर, इसके बाद जब हम आएंगे तो देखिएगा इसको करते हैं कंट्रोल जेड से वापस करने के बाद अब क्या करना है, इसको आते हैं फिर से करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर, यानी पेस्ट ऑप्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब देखिएगा ये क्या होता है, ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या काम करता है सर, ट्रांसपोज का मतलब होता है पलट देना है, यानी कि जो आपका ये ध्यान दीजिएगा जो आपका ये हेडिंग है, ये हेडिंग आपका कैसे है, ये आपका हेडिंग आपका हॉरिजॉन्टल है और नाम आपका डेटा आपका ऐसा वर्टिकल है। ये क्या कर देगा, सारा चीज को पलट देगा। आपका ये हेडिंग आ जाएगा ऐसे, आपका क्या हो जाएगा वर्टिकल और आपका डेटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब आते हैं पेज स्पेशल के अंदर, यहाँ मिलेगा ट्रांसपोज। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका हेडिंग यहाँ पे कर दिया है बीचों बीच में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका हेडिंग बीचों बीच में कर दिया है और जो भी आपका ये आगे का डेटा है वो ऐसा आपका वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पलट जाइए। आपका हेडिंग पहले ऐसे था लेकिन अब जैसे हम लोग ट्रांसपोज किए तो आपका हेडिंग ऐसे आपका कॉलम वाइज हो गया। तो अब क्या हुआ सर, ट्रांसपोज भी समझ में आ गया। कंट्रोल जेड से वापस कीजिए, फिर आते हैं सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। अब चलते हैं स्पेशल के अंदर और यहाँ मिलेगा वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है बस आपका नंबर, यानी कि बस नॉर्मल जैसे नॉर्मल था वैसे आपका वैल्यू कर देंगे। कंट्रोल जब आएंगे अंदर और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे नॉर्मल सिंपल पहले लिखे थे वैसे ही बस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको देखकर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए थे लेकिन ये फॉर्मूला को क्या किया, वैल्यू में चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, वैल्यू में ही इसको सिलेक्ट किए थे। अब आते हैं सर कंट्रोल जेड से वापस, फिर करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट के अंदर आते हैं। ये क्या करता है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी आपका वैल्यू रहेगा, फार्मूला तो नहीं आएगा, आपका वैल्यू रहेगा लेकिन ये नंबर फॉर्मेटिंग के साथ ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट के अंदर और वैल्यू फॉर्मेटिंग के साथ दिखिएगा आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में यही है कि हम नंबर के साथ डेसिमल लगाए हैं तो डेसिमल भी आ रहा है। आते हैं कंट्रोल जेड से वापस, फिर क्या करते हैं अंदर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, पेज स्पेशल के अंदर देखिएगा लास्ट वाला वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग,
यानी कि आपका जो वैल्यू है वो तो वैल्यू ही रखेगा, यानी कि जो आपका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला को वैल्यू में बदल देगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग आप किए थे वो फॉर्मेटिंग के साथ अब आएगा। चलिए इसमें हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करके देखिएगा तो आपका ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू में ही चेंज है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, और पूरा आपका एडवांस एक्सेल हम खत्म करा के देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, क्लियर ऑल सबको हटा देंगे, फिर करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट के अंदर चलते हैं, और अंदर आने के बाद ये आता है क्या सर, फॉर्मेटिंग। हमको सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, इसका डिजाइनिंग को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके पास फॉर्मेटिंग आ चुका है। कंट्रोल जेड करके वापस कर दिए, फिर आते हैं पेज स्पेशल के अंदर, यहाँ पे देखेंगे तो बोलेगा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब होता है बस उसका लिंक पेस्ट कर देगा, जैसे नॉर्मल हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बस ऐसे नॉर्मल पेस्ट कर दिया है। बस यहाँ पे सभी के पास आगे इक्वल टू का साइन लग गया है कि हाँ ये बता रहा है कि ये कहाँ से लिंक है, यानी कि B13 ये 102 कहाँ से आया है, B13 से आया है, इसका लिंक यहाँ पे हमको दिखा रहा है। क्या करेंगे, करेंगे सबको सिलेक्ट, फॉर्मेट में जाएंगे, एडिट में क्लियर ऑल कर देंगे। अब आते हैं शुरुआत में, और यहाँ पे क्या करेंगे, करेंगे सबको सिलेक्ट, कंट्रोल सी, अंदर आते हैं, पेस्ट के अंदर आएंगे और यहाँ मिलेगा इमेज, यानी कि जो भी आपका ये डेटा है इसको हम कॉपी करने के बाद पिक्चर में लाना चाहते हैं, यानी फोटो के रूप में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका फोटो हो जाएगा, कहीं भी आप उठा कर लेके जा सकते हैं, साइज इसका आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपका फोटो हो चुका है, फोटो में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो फोटो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हैं। अब आते हैं, फिर करेंगे इसको सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। अब लास्ट ऑप्शन है, ये क्या करता है सर, ये लिंक्ड पिक्चर करता है, यानी पिक्चर ये भी बनाएगा और ये लिंक लगा देगा कि हाँ भाई कहाँ से है। जैसे हम क्लिक किए तो देखिए, ये जैसे क्लिक किए तो फॉर्मूला बार में आपको देखने को मिलेगा कि ये A11 से लेकर, यानी A11 से लेकर और F18 तक, यानी F18 तक यहाँ तक आपका ये दिखा रहा है कि यानी कि ये जो आपका पिक्चर है ये पिक्चर यहीं का है। ये लिंक का मतलब क्या होता है, आपका लोकेशन बताता है कि आप कॉपी कहाँ से किए हैं। तो ये होता है आपका पेज स्पेशल का पूरा चीज आपको अंदर से पूरा करा दिए हम। जो भी आपको डाउट है आप वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए और आप फिर से वापस आप देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हर ग्रुप के बारे में आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए, आपको कमेंट को देखकर हम वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एडवांस एक्सेल का सीरीज अब स्टार्ट हुआ है तो रोज आपके लिए वीडियो आएगा। और वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और दूसरे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।